बुक ऑडियो प्रस्तुत कर रहा है ढेर सारी कहानियाँ। बच्चों, बुक ऑडियो के बस्ते से निकली है एक बार फिर से जापान की प्यारी सी बच्ची तोतो-चान की कहानी। पिछले भाग में आपने जाना एक नया दोस्त बना है, यासुकी यामामोटो। उसे पोलियो है। आप सबने भी बचपन में पोलियो की खुराक अवश्य पी होगी। अरे ये क्या, रेलगाड़ी वाले स्कूल में अभी भोजन का समय हो गया है। आप भी आ जाएं। चलिए पता लगाते हैं कि आज तोतो-चान खाने में क्या लाई है। और तब आया कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से खाने का समय, जिसका तोतो-चान को बेसब्री से इंतजार था। हेडमास्टर जी ने यह जुमला संतुलित आहार के लिए बनाया था। वे चाहते थे कि बच्चे चावल के साथ दूसरा कुछ भी खाएं। अपने बच्चों को सब कुछ खाना सिखाइए या बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया कीजिए, कहने के बजाय हेडमास्टर जी माता पिता से डिब्बों में कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से साथ रखने को कहा करते थे। कुछ समुद्र से का मतलब था जल आहार, यानी मछली या केकड़े या कुछ भी और कुछ पहाड़ से का मतलब जमीन पर मिलने या उगने वाली चीजों अर्थात जल आहार से था, जैसे सब्जियां, मांस या मुर्गा। माँ इससे बड़ी प्रभावित थी। वह मानने लगी थी कि शायद ही कोई दूसरा हेडमास्टर होगा जो इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत को ऐसे आसान जुमले में बांध सके। यह बात भी अजीब थी कि केवल 2 ही श्रेणियों में से चुनना बच्चों के लिए डिब्बा तैयार करने के काम को भी आसान बना देता था। हेडमास्टर जी का तो यह भी कहना था कि इस शर्त को पूरा करने के लिए किसी लंबे चौड़े खर्च की आवश्यकता भी न थी। थल आहार केवल उबला हुआ कंद हो सकता था या एक आमलेट ही, और जल आहार सूखी योनितों की पत्तियां, या यूं भी कह सकते हैं कि थल आहार आलूचे का मुरब्बा हो सकता था, और जल आहार नोई जैसा समुद्री खरपतवार भी हो सकता था। कल की तरह जब तोतो-चान ललचाई नजरों से देख रही थी, आज भी हेडमास्टर जी आए और सबके डिब्बों को देखने लगे। तुम कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाए हो या नहीं? उन्होंने सबका खाना देखते हुए पूछा। हर बच्चा अपने डिब्बे में क्या लाया है यह जानने में सबको बड़ा मजा आता था। कामों में उलझी कोई माँ कभी कभी डिब्बे में केवल कुछ समुद्र से या केवल कुछ पहाड़ से ही रख पाती, पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। हेडमास्टर जी जब चक्कर लगाते तो उस समय उनकी पत्नी एक सफेद एप्रन पहने दोनों हाथों में एक एक भगोना थामे साथ चलती। अगर हेडमास्टर जी किसी बच्चे के सामने रुककर समुद्र कहते तो वे मछली के कुछ उबले टुकड़े समुद्र वाले भगोने में से डाल देती। पहाड़ कहने पर सोया के शोरबे में उबले हुए आलू के टुकड़े पहाड़ वाले भगोने में से परोसती। सपने में भी कोई ये कहने की नहीं सोच सकता था कि मुझे मछली अच्छी नहीं लगती। बस वे सिर्फ इतना भर ही सोच पाते कौन बढ़िया खाना लाया है या कौन बढ़िया खाना नहीं लाया। बच्चों को इतनी ही चिंता रहती कि वे समुद्र और पहाड़ की शर्त पूरी कर पाते हैं या नहीं। जिस दिन वे कर पाते उनके उल्लास का ठिकाना न रहता। तोतो-चान को अब यह समझ में आने लगा था कि कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का मतलब आखिर है क्या। और तब उसे शंका होने लगी कि सुबह हड़बड़ी में माँ ने जो कुछ भी बनाया था वह ठीक होगा भी या नहीं। पर जब उसने अपना डिब्बा खोला तो अंदर इतना बढ़िया खाना था कि उसे अपने आप को जोर से वाह वाह कहने से रोकना पड़ा। तोतो-चान के खाने में चमकीले पीले रंग के अंडे, हरे मटर, भूरे डेनबू और गुलाबी मछली शामिल थे।
यह इतना रंग बिरंगा था कि फूलों वाले बगीचे की तरह लगता था। वाह, कितना सुंदर, हेडमास्टर ने कहा। तोतो चान गदगद हो गई। माँ अच्छा खाना पकाती है, उसने हेडमास्टर जी को बताया। सच में? तब उन्होंने डेनबू की ओर इशारा करते हुए पूछा, बताओ तो यह क्या है, समुद्र से है या पहाड़ से? तोतो चान सोच में पड़ गई और उसे देखने लगी। लगता तो था मिट्टी के रंग का, पर बात के सही होने का विश्वास नहीं था। मुझे पता नहीं, उसने कहा। तब हेडमास्टर जी ने पूरे स्कूल को संबोधित हो पूछा, डेनबू समुद्र से आता है या पहाड़ से? पल भर सोचने के बाद कोई चिल्लाया, पहाड़ से। पर तभी कुछ दूसरे चीखे, समुद्र से। सही सही कोई भी नहीं जानता था। अच्छा, तो मैं बताता हूँ, हेडमास्टर जी बोले। डेनबू आता है समुद्र से। क्यों? एक मोटे से लड़के ने पूछा। मेजों के घेरे के बीच खड़े हेडमास्टर जी ने समझाया, डेनबू बनता है पकी हुई मछली के कांटों पर रह गए मांस की खुरचन से। उसे सेंका जाता है, उसके टुकड़े किए जाते हैं, तब उसे सुखाते हैं और मसाले डाले जाते हैं। ओह! बच्चे प्रभावित हुए। इतने में ही किसी ने जानना चाहा कि क्या वे तोतो चान का डेनबू देख सकते हैं? जरूर, हेडमास्टर जी ने कहा, और आनन फानन में सारे बच्चे तोतो चान का डेनबू देखने घिर आए। उनमें ऐसे भी बच्चे थे जो यह तो जानते थे कि डेनबू क्या होता है, पर उनकी उत्सुकता जग चुकी थी। ऐसे भी बच्चे थे जो सिर्फ यह देखना चाहते थे कि तोतो चान का डेनबू उनके घर बनने वाले डेनबू से अलग है या नहीं। इतने बच्चों ने तोतो चान का डेनबू सूंघा कि उसे डर लगने लगा कि वह उड़ ही न जाए। तोतो चान पहले ही दिन खाने के समय थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन मजा आ गया था। यह जानना रोमांचक था कि समुद्री आहार क्या होता है और धरती का आकार क्या होता है। वह यह भी जान गई कि डेनबू मछली से बनता है तथा माँ कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से भेजना नहीं भूली थी। खैर, सब ठीक ही रहा, उसने संतुष्ट होकर सोचा। दूसरी बात जिसने तोतो चान को खुश कर दिया वह थी भोजन का स्वादिष्ट होना। आम तौर पर भोजन करने से पहले कहा जाता है इताता किमासु, यानी मैं साभार खाता हूँ या खाती हूँ। पर तोमोए में एक और अंतर यह था कि पहले सब मिलकर एक गीत गाते थे। हेडमास्टर जी एक संगीतज्ञ थे और उन्होंने एक खास भोजन के पहले का गीत बनाया था। दरअसल उन्होंने कुछ शब्द लिखे और उन्हें रो 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 योर बोट की लोकप्रिय धुन दे डाली। हेडमास्टर जी का लिखा गीत कुछ यूं था, चबाओ चबाओ ठीक से चबाओ जो कुछ भी तुम खाओ, चबाओ चबाओ ठीक से चबाओ चावल मछली मांस। जब तक बच्चे यह गीत न गा लेते थे वे इताता किमासु नहीं कहते थे। ये शब्द रो 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 योर बोट की तर्ज पर इतने सही बैठते थे कि कई छात्र सालों बाद भी यही मानते रहे कि यह सच में भोजन पूर्व का गीत है। संभव है कि हेडमास्टर जी ने ये गीत इसलिए बनाया हो क्योंकि उनके कुछ दांत टूट चुके थे। बहरहाल वे बच्चों को हमेशा यही सलाह देते कि वे धीरे खाएं, भोजन में समय लगाएं और भोजन करते समय बातचीत का आनंद भी लें। अतः संभव है कि गीत उन्होंने बच्चों को यह याद दिलाने भर के लिए बनाया हो। जब बच्चे बुलंद आवाजों में यह गीत गा चुकते वे इताता किमासु कहते और तब कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से खाने बैठते।
कुछ समय के लिए सभागार में मौन छा जाता। तो बच्चों, कैसा लगा रेलगाड़ी वाले स्कूल में भोजन का समय? हम सबको भी भोजन करते समय हेडमास्टर जी की बात का ध्यान रखना चाहिए। भोजन धीरे धीरे और ठीक से चबा चबा कर खाना चाहिए। तो आगे तोतो चान क्या करने वाली है, जानते हैं अगले भाग में।